कहानी की शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी द्वीप से होती है, जहां हम जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र की तेज लहरों के साथ बहकर बेहोश हालत में किनारे पर पहुंच गई है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी किसी तरह यहां आ गया था। जेन होश में आते ही तुरंत उसके पास जाती है, लेकिन वह बुरी तरह से घायल होता है। वह उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कुछ ही देर बाद तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अपने दोस्त को इस तरह खोकर जेन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। कुछ समय बाद वह खुद को संभालती है और पूरे द्वीप की तलाश शुरू करती है, लेकिन उसे जल्द ही यह एहसास हो जाता है कि यह जगह पूरी तरह सुनसान है। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। इसका मतलब अब वह इस रहस्यमयी द्वीप पर बिल्कुल अकेली फंस चुकी है। इसके बाद जब जेन द्वीप के अंदर की ओर थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक बहुत पुराना प्लास्टिक बैग मिलता है। वह बैग खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक महिला का पर्स और कुछ बच्चों का सामान होता है। इन्हीं पुरानी चीजों के बीच उसे एक दवा भी मिलती है जिस पर 1994 की तारीख लिखी होती है। ये देखकर जेन समझ जाती है कि शायद कई साल पहले भी कोई न कोई इस द्वीप पर आ चुका है। उसी सामान में उसे माचिस की एक डिब्बी भी मिलती है। वह उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती है और वापस समुद्र किनारे लौट आती है। वहां उसकी नजर एक विशाल खोखले पेड़ पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा हुआ होता है। उसे एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आता है। वह सोचती है कि रात में अपनी सुरक्षा के लिए इसी पेड़ के अंदर आराम से सोया जा सकता है। इसलिए वह वहीं अपना पक्का ठिकाना बना लेती है और अपनी पहली रात वहीं गुजारती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि समुद्र किनारे बहुत सारी मछलियां बहकर आई हुई हैं। उन्हीं के बीच एक छोटा सा शार्क भी पड़ा होता है जिसका आधा शरीर किसी जानवर ने खा लिया होता है। जेन कुछ मछलियां अपने खाने के लिए अलग रख लेती हैं। तभी उसकी नजर पास ही बनी हुई 3 कब्रों पर पड़ती है। यह देखकर उसे पक्का एहसास होता है कि इस द्वीप पर कभी और लोग भी फंसे होंगे। अपने दोस्त के शरीर में अब सड़न शुरू हो चुकी होती है, इसीलिए वह उसके लिए भी एक कब्र खोदती है और उसे सम्मान के साथ दफना देती है। लेकिन अगले दिन जब जेन दोबारा आसपास का इलाका देखती है तो उसके अचानक से होश उड़ जाते हैं। किसी ने रात में उसके दोस्त की कब्र खोद दी होती है और उसके शरीर का आधा हिस्सा बेरहमी से खा लिया होता है। यह खौफनाक नजारा देखकर जेन बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा किसने किया। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस द्वीप पर कोई बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है। अपनी सुरक्षा के लिए वह एक लकड़ी को छीलकर और तेज करके भाले जैसा मजबूत हथियार बना लेती है। फिर वह बाहर बैठकर उस रहस्यमयी जीव का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। जेन जागे रहने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से उसे गहरी नींद आने लगती है। हैरानी की बात यह होती है कि पूरी रात वह डरावना जानवर कहीं दिखाई नहीं देता। अगली सुबह जब जेन की आंख खुलती है तो वह समुद्र में एक सूटकेस तैरता हुआ देखती है। वह तुरंत उसे लेने के लिए पानी में उतर जाती है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ती है उसे अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जेन पानी के नीचे गोता लगाकर देखने लगती है और तभी उसकी नजर समुद्र के तल में बने एक बहुत बड़े गड्ढे पर पड़ती है। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। जेन उस सूटकेस को बाहर लाकर खोलकर उसके अंदर का सामान देखने लगती है। उसमें उसे कुछ कपड़े और जूते मिलते हैं जिन्हें वह तुरंत पहन लेती है। इसके बाद जब रात होने लगती है तो जेन आराम से बैठकर उस सूटकेस में मौजूद बाकी सामान को देखने लगती है। उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों को देखकर वह समझ जाती है कि शायद कभी एक खुशहाल परिवार इस द्वीप पर छुट्टियां मनाने आया था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। यह सोचकर जेन को एहसास होता है कि वह पहली इंसान नहीं है जो इस अनजान जगह पर फंसी है। तभी अचानक आसमान में एक हवाई जहाज दिखाई देता है। जेन की उम्मीदें एकदम से जाग उठती हैं। वह तुरंत अपनी फ्लेयर गन निकालती है और मदद के लिए उसे ऊपर दाग देती है, लेकिन उसकी किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। जब तक फ्लेयर आसमान में पहुंचती है तब तक हवाई जहाज बहुत दूर जा चुका होता है और उसे देख नहीं पाता। फ्लेयर की लाल रोशनी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। तभी उस चमकती रोशनी में जेन को एक अजीब सी डरावनी परछाई दिखाई देती है। यह देखकर उसके शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। वह बिना समय गंवाए द्वीप की तरफ भागती है और एक जगह छिप जाती है। उसी समय वह रहस्यमयी जीव वहां पहुंच जाता है और जेन को इधर उधर ढूंढने लगता है। यह देखकर जेन की सांसें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती हैं। वह बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर छिपी रहती है और किसी तरह डरते हुए पूरी रात गुजार देती है। अगली सुबह जेन फिर से उन पुरानी तस्वीरों को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें अंधेरे के बीच 2 चमकती हुई खौफनाक आंखें दिखाई दे रही होती हैं। यह देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यही वही जीव है जिसे उसने पिछली रात अंधेरे में देखा था। अब जेन को पक्का यकीन हो जाता है कि शायद इसी डरावने जीव ने उस पूरे परिवार को मार डाला था। ये सोचकर उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि किसी भी तरह अपनी जान बचाकर इस द्वीप से बाहर निकलना।
इसके बाद वह सूटकेस से अपनी लाइफ जैकेट निकालती है और समुद्र के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश करती है। वह सूटकेस के सहारे पानी में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद लहरों की वजह से सूटकेस पलट जाता है और उसकी पूरी योजना नाकाम हो जाती है। मजबूर होकर जेन वापस तैरकर उसी द्वीप पर लौट आती है। अब उसे समझ आ जाता है कि सबसे पहले उसे उस खतरनाक जीव से बचने के लिए कोई बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढनी ही होगी। तभी उसकी नजर फिर से उस बड़े खोखले पेड़ पर पड़ती है। उसके अंदर छिपने के लिए काफी जगह होती है, इसलिए जेन फैसला करती है कि आज रात वह इसी के अंदर छिपकर सोएगी। रात होते ही वह डरावना जीव फिर से शिकार के लिए वहां पहुंच जाता है। इस बार उसे अपनी सूंघने की शक्ति से पता चल जाता है कि जेन पेड़ के अंदर छिपी हुई है। वह उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो बार बार जोरदार हमला करता है, लेकिन पेड़ पूरी तरह नहीं टूटता। काफी कोशिशों के बाद वह थक जाता है और हार मानकर वापस चला जाता है। सुबह जब जेन बाहर निकलती है तो देखती है कि पेड़ बाहर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसे समझ आ जाता है कि यह जगह ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहने वाली है। इसके बाद वह एक नई योजना बनाती है। वह समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें उस पेड़ पर ऊंचाई पर टांग देती है। उसका सोचना था कि अगर रात को वह जीव आएगा तो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। अगली सुबह जब जेन उठती है तो वह देखती है कि उसकी योजना सचमुच काम कर गई। वहां टंगी सारी मछलियां गायब थीं। इसका मतलब वह जीव उन्हें खाकर चला गया था और इस बार जेन बिल्कुल सुरक्षित बच गई। इसी दौरान उसकी नजर समुद्र किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ती है जो लहरों के साथ बहकर आई थी। वह उसके पास जाती है और देखती है कि शरीर काफी पुराना है और पूरी तरह सड़ चुका है। यह देखकर उसके दिमाग में एक और नया ख्याल आता है। वह उस लाश को भी उसी पेड़ पर लटका देती है ताकि अगली बार जब वह जीव आए तो उसी को खाकर वहां से चला जाए। अब इस द्वीप पर जिंदा रहना उसके लिए दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए वह रात के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदती है और उसके अंदर छिप जाती है। जैसे ही रात होती है वह रहस्यमयी जीव फिर से वहां आ जाता है। इस बार जेन पहली बार उसे बिल्कुल साफ साफ देखती है। उस जीव का डरावना रूप देखकर उसके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। वह किसी भयानक राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वह जीव वहां टंगी हुई लाश को बेरहमी से खाने लगता है। तभी जेन को अपने बिल्कुल पास कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह धीरे से देखने की कोशिश करती है तो उसे उस जीव के विशाल पैर दिखाई देते हैं। यह नजारा देखकर उसका डर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को शांत रखती है और हिलती तक नहीं। आखिरकार सुबह हो जाती है। अब जेन समझ चुकी थी कि जमीन पर रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूले जैसी जगह तैयार करती है ताकि रात में ऊंचाई पर सुरक्षित रह सके और वह खतरनाक जीव उसके पास न पहुंच पाए। इसके बाद जेन उस झूले पर चढ़कर बैठ जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है वह डरावना जीव एक बार फिर वहां पहुंच जाता है। इस बार भी उसे जेन की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वह सीधे उस पेड़ के पास आता है जिस पर झूला बंधा हुआ होता है और उसे पूरी ताकत से हिलाने लगता है। कुछ ही सेकंड में वह झूला टूट जाता है और जेन नीचे जमीन पर गिर पड़ती है। अब वह जीव शिकार करने उसके पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए जेन पूरी ताकत से भागने लगती है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि वह जीव जमीन की तुलना में पानी में कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकता है। देखते ही देखते वह भागकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जेन बुरी तरह डर जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। सही मौका देखकर वह अपनी नुकीली लकड़ी उस जीव के पेट में जोरदार तरीके से घोंप देती है। इससे वह दर्द के मारे कुछ पल के लिए रुक जाता है, मगर अगले ही पल वह जेन को उठाकर जोर से पानी में फेंक देता है। जेन किसी तरह पानी में खुद को संभाल लेती है। तब वह धीरे धीरे पानी से बाहर निकलती है और फिर से एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह महसूस करती है कि उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका है, इसलिए वह समुद्र किनारे जाकर अपने घाव को साफ करने लगती है। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में तैरती एक छोटी सी बेड़े पर पड़ती है। जब वह ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी लौट आती है। उस बेड़े पर उसके दो दोस्त मौजूद होते हैं जो किसी तरह जिंदा बचकर यहाँ तक पहुंच गए थे। उनके नाम लुकास और मिया होते हैं। दोनों किनारे पर आते हैं और जेन के पास बैठ जाते हैं। जेन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है। इसके बाद वह उन्हें उस खतरनाक जीव के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस द्वीप से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ फंसी हुई हूँ। लेकिन लुकास और मिया उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि जेन डर की वजह से बड़ा चढ़ाकर बातें कर रही है। वे बताते हैं कि वे पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और बड़ी मुश्किल से उन्हें यह द्वीप मिला है,
इसलिए वे अब भी यहाँ से जाना नहीं चाहते। जेन उन्हें वह पुरानी तस्वीर भी दिखाती है जिसमें उस जीव की चमकती आंखें साफ दिखाई देती हैं, मगर इसके बावजूद दोनों उसकी बात को जरा भी गंभीरता से नहीं लेते। अब जेन समझ जाती है कि यह दोनों उसकी बात मानने वाले नहीं हैं, इसलिए वह चुपचाप उनके बेड़े को लेकर यहाँ से भागने की योजना बनाती है। मौका मिलते ही वह बेड़े की तरफ बढ़ती है, लेकिन लुकास और मियाँ उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। मियाँ गुस्से में आकर जेन पर जोरदार हमला कर देती हैं और उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। कुछ ही पल में जेन वहां बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। ऊपर से रात भी हो चुकी होती है। जेन घबराकर लुकास से उसे खोलने की गुजारिश करती है, लेकिन लुकास और मियाँ उसकी एक नहीं सुनते। कुछ देर बाद मियाँ अकेले ही द्वीप की तरफ टहलने और घूमने निकल जाती हैं। वहीं लुकास जेन के पास रुक जाता है, मगर जैसे ही मियाँ थोड़ी दूर पहुंचती हैं, अचानक पानी के अंदर से वही भयानक जीव बाहर निकल आता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। मियाँ की दर्दनाक चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। उसकी आवाज सुनकर लुकास तुरंत उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह जीव मियाँ को घसीटकर गहरे पानी में ले जाता है और उसके सामने ही उसे बेरहमी से मार डालता है। यह भयानक नजारा देखकर लुकास के होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। अब उसे जेन की कही हर बात सच लगने लगती है। डर के मारे वह तुरंत भागकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं छिप जाता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है, लेकिन लुकास डर के मारे पेड़ से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि जेन सच कह रही थी और इस द्वीप पर वाकई एक खतरनाक राक्षसी जीव रहता है। जेन लुकास को समझाती है कि यह खतरनाक जीव केवल रात में बाहर निकलता है और दिन के समय कहीं भी दिखाई नहीं देता। यह बात सुनकर आखिरकार लुकास पेड़ से नीचे उतर आता है। अब उसे जेन की हर बात पर भरोसा हो चुका था। जेन उसे बताती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाने के लिए इस द्वीप से निकलना होगा। लुकास भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद दोनों कुछ मछलियां, नारियल और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं ताकि लंबे सफर में काम आ सके। लुकास अभी भी काफी डरा हुआ होता है, लेकिन जेन उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि रात होने से पहले वे इस द्वीप से बहुत दूर निकल जाएंगे और फिर वह जीव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब दोनों बेड़े पर बैठने लगते हैं, तभी जेन की नजर उस पर पड़े कुछ सूखे खून के निशानों पर जाती है। इन्हें देखकर उसे एहसास होता है कि पिछले 5 दिनों में समुद्र में जिंदा रहने के लिए लुकास और मियाँ ने शायद अपने ही किसी साथी को मारकर खा लिया था, लेकिन इस समय उनके पास इन बातों पर सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। जैसे ही वे बेड़े को समुद्र में आगे बढ़ाने लगते हैं, लुकास अचानक पानी में उसी डरावने जीव को देख लेता है। उसे देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे जल्दी जल्दी बेड़े को हर तरफ से ढकने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वह जीव सीधे उनके बेड़े पर चढ़ आता है और हमला कर देता है। लुकास तुरंत फ्लेयर गन से उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन वह राक्षसी जीव जेन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ पानी में खींच ले जाता है। जेन के पास एक चाकू होता है। वह हिम्मत नहीं हारती और लगातार उस जीव पर वार करने लगती है। इसी दौरान लुकास भी जेन को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, लेकिन यह फैसला उसके लिए बेहद भारी पड़ता है। वह जीव जेन को छोड़ देता है और लुकास को पकड़ लेता है। फिर उसे उसी विशाल गहरे गड्ढे की तरफ घसीट कर ले जाता है और वहां हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अपने दोस्त की मौत देखकर जेन पूरी तरह टूट जाती है। किसी तरह वह तैरकर वापस द्वीप पर पहुंचती है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह फैसला करती है कि अब वह डरेगी और भागेगी नहीं, बल्कि उस जीव का डटकर सामना करेगी। इसके बाद जेन पूरे द्वीप में घूमकर मजबूत लकड़ियों से कई नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन उसे लगता है कि वे काफी तेज नहीं हैं। तब वह रेत खोदती है और वहां मिले पुराने कंकालों की हड्डियों से और भी ज्यादा धारदार हथियार तैयार करती है। फिर उसके दिमाग में एक बहुत खतरनाक योजना आती है। वह उस जीव को आग में फंसाकर मारना चाहती थी, इसलिए वह सूखी झाड़ियों और लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बड़ा घेरा बनाती है। अब उसका जाल पूरी तरह तैयार हो चुका था। आखिरकार रात हो जाती है। हमेशा की तरह वह भयानक जीव फिर से वहां शिकार के लिए आ जाता है और जैसे जेन ने सोचा था, वह ठीक उसी जगह पहुंचता है जहां जाल बिछाया गया था। तभी जेन तुरंत झाड़ियों में आग लगा देती है। कुछ ही पलों में चारों तरफ आग फैल जाती है और वह जीव आग के उस घेरे में बुरी तरह फंस जाता है। अब जेन अपने बनाए हुए नुकीले हथियारों से उस पर जोरदार हमला करना शुरू कर देती है। उसके कई वार उस जीव को बुरी तरह घायल कर देते हैं, लेकिन वह जीव अभी भी काफी खतरनाक था। वह अचानक जेन को पकड़ लेता है, मगर जेन किसी तरह जोर लगाकर खुद को छुड़ा लेती है और फिर से उस पर हमला कर देती है। अब वह राक्षस बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर पड़ता है। यही मौका देखकर जेन पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ती है और लगातार वार करती रहती है।
आखिरकार वह उसका गला काट देती है और उस खौफनाक जीव का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इसी दौरान आग पूरे द्वीप में फैल चुकी होती है। अब लगभग पूरा द्वीप जलने लगा था, लेकिन जेन ने यह सब जानबूझकर किया था। उसे उम्मीद थी कि इतनी बड़ी आग देखकर कोई जहाज या विमान जरूर यहाँ आएगा और उसे बचा लेगा। अब आखिरकार वह जीव मर चुका था और जेन की कई दिनों की डरावनी लड़ाई खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की यह रोमांचक कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।